اور بے وسیلے خدا نہیں ملتا، بے وسیلہ خدا نہیں ملتا، تو بندگان خدا کی بات شرعی، غوث اعظم کی یاد بھی کر لے
अलैहि वसल्लम वुजू के लिए तशरीफ ले जाते हैं। हजरत रबिया ने पानी लेकर पेशे खिदमत किया, हुजूर की बारगाह में पानी लेकर हाजिर हुए तो रहमत मुस्तफा का दरिया उस रोज जोश में आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत रबिया से फरमाया कि या रबिया फल मा शि'त, ऐ रबिया मांगो और जो चाहो मांगो। मेरे दोस्तों, तवज्जो की बात, गौर करने का मुकाम है कि ये कहना कि जो चाहो मांग लो, ये वही कह सकता है कि जो हर चीज को अता फरमा सकता है। हुजूर ने फरमाया कि फल माशे का या रबिया, ऐ रबिया मांगो और जो चाहो मांगो। उसमें कोई कैद नहीं लगाई कि मेरी काली कमरी मांग लो, मेरा कुर्ता मांग लो, मेरा अमामा मुबारक मांग लो, मेरी नावेरी अब्दत मांग लो, मेरे कब्जे में जो, मेरे घर में जो चीज है वो मांग लो। ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया सलमा का, ऐ रबिया मांगो जो तुम्हारे दिल में आए वो मांगो, जिसको तुम चाहते हो वो मांग लो। अब हजरत रबिया ने देखिए, ये नहीं अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह आपने फरमाया है कि जो चाहो मांगो, तो मैं आपसे आपकी कमली काली कमली मांगता हूं, आपसे मैं आपका फराहन मुबारक मांगता हूं। या रसूल अल्लाह मुझे अपना अमामाए मुबारक दे दीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे अपने नाले ने अक़दस अता फरमा दीजिए। ये सब नहीं फरमाते हैं, ये सब अर्ज नहीं करते। उनका सवाल भी देखिए तो अजीब अंदाज का सवाल करते हैं, लेकिन एक अजीब अंदाज से सवाल करते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, देने वाले की शान को भी देखो और मांगने वाले की शान को भी देखो। तो मांगा क्या मांगा? देखो, एक बादशाह बहुत बड़ा गुजरा है, आपने नाम सुना होगा सिकंदर। बहुत बड़ा फासिक और बहुत बड़ा बादशाह जो तकरीबन आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत किया करता था। उसके दरबार में एक फकीर आया और कहने लगा कि बादशाह मुझे 1 दिरहम दे दे, 1 रुपया दे। बादशाह ने कहा कि तुझे मांगने का ढंग नहीं आता। अबे मुझसे मांगता है, जब मैं आधी दुनिया का बादशाह हूं और मांगता है तो मुझसे 1 दिरहम मांगता है। 1 रुपया देना, 1 दिरहम देना, ये मेरी शान के लायक। तो कहता है फकीर कि हुजूर गलती हो गई, 1 दिरहम नहीं मांगता, आपकी शान के लायक मांगना चाहिए। वाकई मुझसे गलती हो गई, तो हुजूर अपनी सल्तनत मुझे दे दीजिए। तो अब बादशाह कहता है कि पहले तूने मेरी शान से कम मांगा और अब मेरी शान से भी ज्यादा मांग लिया। जब मैं अपनी सल्तनत तुझे दे दूंगा तो तेरी तरह फकीर बन जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, ये कहना कि जो चाहे मांगो, ये वही कह सकता है कि जो सबसे बड़ी शान वाला हो और जिसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ। ये तो हुजूर की शान थी कि उन्होंने फरमाया कि जो चाहो मांगो। अब देखिए कि हजरत रबिया ये नहीं अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह मुझे अपने पैराहन मुबारक दे दीजिए, अपनी काली कमली दे दीजिए, अपने घर की कोई चीज दे दीजिए, बल्कि ये नहीं फरमाते, बल्कि दुनिया की दौलत नहीं मांगते, दुनिया का जाहो जलाल नहीं मांगते, दुनिया का कोई ओहदा नहीं मांगते, दुनिया की इज्जत नहीं मांगते, औलाद नहीं मांगते, मालोजर नहीं मांगते, जायदाद नहीं मांगते हैं। मेरे दोस्तों, उनका सवाल ही अजीब व गरीब है। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह असअलुका मुराफक़तका फिल जन्नह। या रसूल अल्लाह, जब आप देने पर आए और या रसूल अल्लाह जब आप अता फरमाने पर ही आए हैं, आज आपका दरियाए रहमत जोश में है, तो या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत में अपनी रिफाकत अता फरमा दी। मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, औलाद की हजरत नहीं, मालोदर की तमन्ना नहीं, दुनिया के किसी बड़े ओहदे की और इज्जत की मुझको ख्वाहिश नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि जिस तरीके से इस दुनिया में आपकी खिदमत करता रहता हूं, जन्नत में
भी आपके साथ रहूं और आपकी खिदमत करता रहूं। बस यही मांगता हूं आपसे। क्या प्यारी तमन्ना है। गोया के अर्ज कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, साहिल हूं तेरा, मानता हूं तुझको तुझी से। साहिल हूं तेरा, मानता हूं तुझको तुझी से। अब हुजूर ये नहीं फरमाते कि जन्नत देना या ना देना ये तो अल्लाह का काम है। मैं क्या जानूं कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। मैं तो बस अल्लाह का एक पैगाम लेकर आया था, तुमको लाकर सुना दिया, आगे मेरा कोई काम नहीं। मेरे दोस्तों, आजकल कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पोजीशन सिर्फ एक लेटर बेरर की थी कि जिसने आपको पास आपके किसी दोस्त का लेटर लाके डिलीवर कर दिया, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं कि लेटर के अंदर क्या है और क्या नहीं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक एजेंसी की हैसियत, अल्लाह के एक मैसेंजर, एक पैगाम लाकर दे दिया, उसके बाद कौन जन्नती है और कौन दोस्ती है, इन बातों से उनको कोई मतलब नहीं। लिखने वालों ने तो अपनी किताबों में यह तक लिख दिया कि हुजूर ने फरमाया कि फातिमा, अल्लाह से अपना मामला दुरुस्त कर ले, वरना मैं तुझे भी बख्शवा नहीं सकता। हालांकि हुजूर की तरफ ये गलत हदीस उन्होंने मंसूब की। हदीस का मफहूम हर चीज ये नहीं। और अगर यही मतलब होता तो हजरत रबिया ने जब कहा था कि असलों का मुनाफिकत का फिल जन्नत, मैं जन्नत में आपका साथ मांगता हूं, रसूल पाक उनसे इरशाद फरमाते कि देखो भाई, मैंने जो कहा था, मैंने घर की बात कही थी, मैंने अपने कब्जे की बात कही थी, तुमने तो मेरी पोजीशन से बढ़ के सवाल कर लिया। अरे मैं जन्नत दे सकता हूं, मैं नहीं दे सकता। हुजूर ये नहीं फरमाते कि मैं जन्नत नहीं दे सकता, ये बल्कि फरमाते हैं कि अवा गैरा जालिक, ऐ रबिया, तुम्हारा यह सवाल मंजूर कि तुम जिस तरीके से यहां पर मेरी खिदमत करते रहते हो, मैं जन्नत में तुमको अपनी रिफाकत अता फरमाता हूं, लेकिन बोलो इसके सिवा कुछ और भी मांगते हो। तवज्जो की बात है, गौर करने का मुकाम है कि अगर उनके कब्जे कुदरत में जन्नत नहीं थी, अगर वो जन्नत के मालिक नहीं थे, तो उनका जवाब होना चाहिए था कि रबिया, मैं जन्नत नहीं दे सकता। जन्नत तो तुम खुद अच्छे अच्छे अमल करो, अच्छे अच्छे काम करो, अल्लाह खुश हो जाएगा, जन्नत तुमको दे देगा। नहीं खुश होगा तो तुमको जन्नत नहीं मिलने वाली, जन्नत मेरे कब्जे में नहीं। यह जवाब होना चाहिए था, लेकिन हुजूर ने यह जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया, अबा गैरा वालिद, ऐ रबिया, कुछ और भी मांगना है वो भी मांग लो, आज हमारा दरिया रहमत जोश में है, जो चाहो तुम मांगो और हम तुम्हारे हर सवाल को पूरा करें। कुछ और भी मांगते हो तो हजरत रबिया अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, और कुछ नहीं मांगता, और कुछ नहीं मांगता। और मेरे दोस्तों, और कुछ मांगने की जरूरत भी क्या है। जिसने खुद महबूब को मांग लिया, जिसने अल्लाह के महबूब को मांग लिया, और किस अंदाज से मांगा कि या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपका साथ मांगता। हुजूर को भी मांग लिया, और हुजूर के सदक़े में जन्नत भी मांग ली, जन्नत की राहतें भी मांग ली, जन्नत की आसाइशें और आराम भी मांग लिया, जन्नत की नेमतें भी मांग ली, सब कुछ मांग लिया। अब जरूरत ही क्या रह गई थी। जब हुजूर ने फरमाया कि कुछ और भी मांगते हो, तो अर्ज करने लगे कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुमको मांग, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुमको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जिसको तुम मिल जाओ या रसूल अल्लाह, उसको और किसी चीज की जरूरत ही
अल्लाह कह के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार समझ के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार के उनकी नजर में मुशरिक हो गए। मेरे दोस्तों, अफसोस होता है ऐसे मुसलमानों के ऊपर कि ये लोग ये भी नहीं समझते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। गौर करो, एक मिसाल से समझो कि एक जगह है और वहां पर 4 आदमी बैठे हुए, तवज्जो चाहूंगा बात समझने की। 4 आदमी हैं वहां पर, उनमें एक ईसाई, एक यहूदी, एक हिंदू है और एक वो है जो अपने आप को मुसलमान कहता है। चारों बैठे हुए हैं और एक दूसरे से डिस्कशन हो रहा है और हर एक अपने अपने लीडर की या जिसके ऊपर वो यकीन रखता है उसकी बात कर रहा है। तो पहले यहूदी कहता है कि देखो हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम हजरत मूसा को मानने वाले हैं और हमारे मूसा अलैहिस्सलाम वो ऐसे थे और ऐसे थे और ऐसे थे। फिर उनके मोजज़ात का जिक्र करता है कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये थी कि जब वो अंधेरे तारीकी में अपने हाथ उठा दिया करते थे तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती थी, अंधेरा दूर हो जाता था और उनके हाथ की तजल्ली से हर तरफ रोशनी हो जाती थी। और दूसरा उनका मोजज़ा ये था कि अगर कभी अपने हाथ की लाठी को जमीन पर डाल देते थे तो लाठी एक खौफनाक अजदहा बन जाती। जादू दिखाते थे, रस्सियों को सांप बनाते थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जो अजदहा बन जाती थी वो सारे सांप को निकल जाती। इतनी बड़ी ताकत। यहूदी ये कहकर खामोश हुए। उसके बाद क्रिश्चियन है कि ठीक, लेकिन मैंने जिसको माना है उसकी ताकत भी कम नहीं है। उसकी ताकत ये थी कि अगर उन्होंने अंधे की आंख के ऊपर फूंक मार दी है तो अंधा भी ना हो गया। अंधा फिर से देखने लगा, कोढ़ी आया तो कोढ़ी के ऊपर उन्होंने दम कर दिया, कोढ़ी शिफा याब हो गया। और इन तमाम बातों के अलावा उनकी ये ताकत थी कि किसी मुर्दे से कह देते थे कुम बिइज़्निल्लाह तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। इससे बड़ी ताकत क्या? यह कहकर वो बैठ जाता है। उसके बाद हिंदू खड़ा, हिंदू कहता है कि हाँ मैंने भी जिसको माना है, जिसको मैंने देवता समझा है, उसके अंदर भी ताकत थी। क्या ताकत थी उसके अंदर? बोले हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा राजा था और उसने एक मर्तबा ऐलान किया कि मैं अपनी बेटी का ब्याह उसी इंसान से करूंगा जो सब में ज्यादा शक्ति रखता हो, जो सब में ज्यादा ताकतवर, जो सब में ज्यादा बलवान, उससे मैं अपनी लड़की का ब्याह करूं। तो क्या पहचान थी भाई सबसे ज्यादा बलवान की? तो कहने लगा वो हिंदू कि उसने लकड़ी की एक कमान, उसने कमान का मतलब समझ गए ना? वो रखी उसने लकड़ी की, बहुत मोटी और मजबूत, और तमाम मुल्क के राजा और शहजादे जमा हुए। हर एक ने कोशिश की उस कमान को तोड़ने की, लेकिन वो इतनी मजबूत थी कि किसी
शहजादे से और किसी राजा से वो कमान नहीं टूट सकी, तो सबसे आखिर में हमारे देवता आए और उन्होंने उस लकड़ी की कमान को अपने घुटने पे रख के थोड़ा सा जो पेश किया तो वो चरचरा के टूट गई। इतने बलवान थे हमारे देवता। ये कहकर वो भी बैठ गया। अब जनाब एक मुसलमान साहब भी बैठे हुए हैं। अब ये वहां पर खामोश, कुछ नहीं बोलते। यहूदी ने पूछा, कहिए जनाब, आप जिनके ऊपर ईमान रखते हैं, कुछ ताकत उनमें भी थी कि नहीं थी? तो ये बेचारे जरा सोचने लगे। क्रिश्चियन कहता है कि तुम्हारा जिस पैगंबर के ऊपर अकीदा है, अरे भाई बोलो, कुछ उनमें भी कुछ पावर थी या नहीं? इनका मुंह लटका हुआ है। हिंदू कहता है कि भाई तुम्हारे जो पैगंबर है उनके अंदर कोई बल, कोई शक्ति थी या नहीं? कोई जवाब नहीं। उनका भाई बोलते क्यों नहीं? आखिर जब हम किसी को मानते हैं तो कुछ देखकर ही तो मानते हैं, कुछ कमाल देखकर मानते हैं, अपने से सुपीरियर देखकर मानते हैं। जब ये देख लेते हैं कि ये इंसान होने के बावजूद हमसे सुपीरियर है, हमसे ज्यादा कमाल रखता है, हमसे ज्यादा शक्ति और ताकत रखता है, जब भी तो हम उसके सामने अपना सर झुकाते हैं। तुमने क्या देखा अपने पैगंबर? क्या देख के तुम उनके ऊपर ईमान लाए? तो मेरे दोस्त, अब वो मुसलमान मजबूर होकर कहता है कि ठीक है भाई, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने जिनको माना है, मेरी जमात में जो सबसे बड़े मौलवी साहब गुजरे हैं, जिनको हम शहीद कहा करते हैं, जो हमारे इमाम हैं, जो हमारे पेशवा हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, लेकिन उस किताब में उन्होंने ये लिख दिया है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। क्या मतलब? उन्हें कोई इख्तियार नहीं था। अब हर हिंदू, ईसाई, यहूदी पूछते हैं उनसे कि तुम्हारे पैगंबर, उन्हें कोई इख्तियार नहीं था, उन्हें कोई ताकत नहीं थी। अरे वो क्या तमाम आम इंसानों की तरह मजबूर थे? ये मुसलमान, क्योंकि इसका अकीदा उस किताब के ऊपर है जिसको इसके जमात का इमाम लिख गया, मेरे दोस्तों मजबूर है इस बात के ऊपर कि उनके हर सवाल के जवाब में सर हिलाता जाता है। उन्हें कोई इख्तियार नहीं था, ये सर हिलाता है। वो हमारी तरह मजबूर थे, ये सर हिलाता है। उनके पास कोई ताकत नहीं थी, ये सर हिलाता है। मेरे दोस्तों तसव्वुर करो कि अगर ऐसी मंजिल आ जाए तो हिंदू क्या कहेगा, ईसाई क्या कहेगा, यहूदी क्या कहेगा? हर एक ये कहेगा कि इससे तो फिर तुम्हारे पैगंबर से तो हमारे पैगंबर अच्छे, कि उनके पास बल भी था, उनके पास शक्ति भी थी, उनके पास ताकत भी थी, उनके पास पावर भी थी। हमने यही शक्ति, यही ताकत और यही पावर देख के उनके सामने सर झुकाया। अरे तुम अपने नबी को अपने जैसा मजबूर समझते हो, तुम अपने नबी को समझते हो कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं, कोई ताकत नहीं, फिर क्या समझ के तुमने उनको माना? मेरे दोस्तों, यह है उस मुसलमान का, उस नाम निहार मुसलमान का हाल। लेकिन उसी महफिल में अगर मुझ जैसा और तुम जैसा एक गुनहगार उम्मती हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस महफिल में मौजूद हो, तो मेरे दोस्तों, हम और तुम सीना ठोक के खड़े होंगे और हम कहेंगे कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर नहीं है, मोहताज नहीं है, और वो ऐसे ताकत वाले हैं कि उनसे ज्यादा ताकत खुदा के बाद किसी और के पास। अरे तुम्हारे यहूदी, हम जानते हैं, हमारा अकीदा है, हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपना नबी मानते हैं, लेकिन तेरे मूसा में अगर इतनी बात थी कि वो अगर अंधेरे में हाथ उठा लिया करते थे तो अंधेरा दूर हो जाया करता था। तूने सिर्फ यही देखा, अरे
جاتی ہے. تلاش کر رہی ہے، گھر میں چراغ نہیں، ٹٹول رہی ہے کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. ان کے دانتوں کی نورانیت سے اتنی روشنی پھیل جاتی ہے کمرے کے اندر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی گمی ہوئی سوئی مل جاتی ہے. ہمارے پیغمبر میں بھی یہ طاقت ہے. اور تیرے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا رہتا تھا وہ اگر زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا. ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے اس معجزے کے اوپر، اس لیے کہ ہم ان کو بھی اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں. تو یہ ایک معجزہ تھا، لیکن میرے حضور، میرے پیغمبر، میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کی شان یہ تھی کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، نہتے ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف سے ایک ٹہنی توڑی، ٹہنی کو توڑ کر اس پر اپنا دست کرم سے اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیا. میرے دوستوں، جب تک وہ ٹہنی درخت کی پوشاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہی، ایک ٹہنی تھی، لیکن جب ان صحابی کے ہاتھ میں پہنچی تو وہ ٹہنی نہیں تھی بلکہ لوہے کی تلوار. یہودی کہتا ہے کہ میرے موسیٰ کی شان یہ تھی کہ اگر وہ پتھر کے اوپر اپنا عصا مار دیتے تھے تو پتھر سے پانی نکل پڑتا تھا. آپ کہو گے اس کے جواب میں کہ موسیٰ میں یہ شان تھی ہمارا ایمان، لیکن میرے پیغمبر کی شان یہ تھی کہ پتھروں سے پانی نہیں نکالتے تھے بلکہ جنگ کے موقع پر پانی ختم ہو جاتا ہے. صحابہ پریشان ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ لشکر میں پانی نہیں ہے، وضو کس چیز سے کریں، خود کیا پیے، اپنے اونٹوں کو کیا پلائیں، مجبور ہے کیا کریں کیا نہیں کریں. یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا ایک کٹورا لیا اور جتنا پانی لشکر بھر میں مل سکے وہ پانی لیا. سارے لشکر میں پانی تلاش کیا گیا تو ایک چند قطرے دستیاب ہوئے، چند قطرے جو کٹورے کے پینے میں، باٹم میں وہ قطرے جمع ہوئے. لا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ چند قطرے ہیں، انہیں نہ ہم پی سکتے ہیں، ایک آدمی بھی ان سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا، یہ ہے چند قطرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو سامنے رکھا، اس میں اپنا دست اقدس رکھ دیا. ہاتھ کا رکھنا تھا کہ میرے دوستوں 5 چشمے جاری ہو گئے، پانی کے 5 دریا جاری ہو گئے. حالانکہ آپ کسی بھی انسان کے ہاتھ کو چیر دیں اس میں سے پانی نہیں نکلے گا بلکہ خون نکلے گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ انہوں نے اس پانی میں اپنا دست اقدس رکھ دیا تو اس میں پانچوں انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہوئے. اس سے بڑی اور طاقت کیا ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں سے پانی نکالا. میرے دوستوں، سوچنے کی بات ہے کہ پانی اور کہاں سے نکلتا ہے. پانی نکلتا ہے پہاڑوں سے، اور پہاڑ پتھر کے نہیں ہوتے ہیں تو اور کس چیز کے ہوتے ہیں.
भाई हम भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, उनके हर मौजूदे के ऊपर हमारा भी यकीन है। तो उन्हें कहा कि जब किसी अंधे की आंख में फूंक दिया करते थे तो अंधा बीना हो जाया करता था। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। कितने वाकयात ऐसे हुए कि सहाबा की बीनाई जाती रहती है। एक सहाबी है, सांप के अंडे पर उनका पैर पड़ गया, अंडा फूट जाता है और जहर इनके पांव के तलवे में लगा, लेकिन सांप इतना जहरीला था वो, जिसका वो अंडा था, कि उस जहर से असर से उनकी आंखें चली जाती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर ने अपना लुआब मुबारक उनकी आंखों में लगा दिया। फिर देखिए, एक सहाबी है हजरत कितादा, एक जंग के मौके पर इनकी आंखों में तीर लग जाता है, जिहाद कर रहे हैं, काफिरों की तरफ से तीर आया, आंख में लग गया, इन्होंने तीर बाहर निकाला, तीर के साथ था आंख भी बाहर निकल आई और सिर्फ एक रग के साथ आंख का रिश्ता कायम है। इन्होंने तीर बाहर फेंक दिया, आंख को छोड़ दिया तो वो यहां रुखसार के ऊपर आंखें लटक गई। उसी हालत किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी तबीब के पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और आग का ढेला पकड़कर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके नामे पाक की अजमत के लिए काफिरों से जिहाद कर रहा था, तीर आया मेरी आंख में लगा, मैंने तीर निकाला, ये आग भी निकल आई। या रसूल अल्लाह, मेरी ये फकीर कुर्बानी, आपके नामे पाक की अजमत के ऊपर मैंने ये आग कुर्बान कर दी। रसूल पाक फरमाते हैं, दादा मेरे पास आओ। करीब बुलाया और आग के उस ढेले को आग के अंदर वापस रख दिया, ऊपर से अपना लुआब मुबारक लगा दिया। आग अपनी जगह दुरुस्त हो गई, तकलीफ भी दूर हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खूब मार देते थे, अंधे भी नहीं हो जाया करते थे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक लगा देते थे, तब भी अंधे भी ना हो जाया करते। और तुमने ये कहा कि वो कोयलियों को अच्छा कर दिया करते थे। अरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न मालूम कितनी बीमारियों को अपने लुआब मुबारक से दूर कर दिया। और तुम कहते हो कि हुजूर हजरत ईसा किसी मुर्दे से कहते थे कौन बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। यही शान मेरे हुजूर की भी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने यह मुर्दा मेरे सरकार को भी अता फरमाया। एक मर्तबा हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी दावत